गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो बीए बीकॉम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर लास्ट जो टॉपिक चल रहा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उससे आगे से आज अपन शुरू करते हैं। देखिए एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ये जो वीडियोज है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या यूं कहें कि जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन आज आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस, डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं या ट्रांजैक्शंस अपन किस प्रकार से डील करते हैं, ये आज का अपना विषय है, टॉपिक। ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये अपना डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि अपन ने पहले पढ़ा है पिछली यूनिट्स के अंदर कि ये एक तरीके का ऑनलाइन सिस्टम होता है, या ये कह सकते हैं अपन कि एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में अपन उसको डील करते हैं या उसको यूज करते हैं। इसके साथ यूजर का मतलब वो आदमी या वो पर्सन जो इसके साथ डील करता है, इसके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। एक्टिविटी करने का मतलब ये होता है कि उसको कुछ ना कुछ आस्क करता है, रिक्वेस्ट करता है। यूजर हमेशा डीबीएमएस को कोई क्वेरी करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लिए जो उसको चाहिए। वो रिक्वेस्ट भी ग्रांट करता है। ग्रांट करने का मतलब ये होता है कि वो रिक्वेस्ट करने के लिए ये वाला यूजर एलिजिबल है या नहीं, मतलब उसको उसने जो रिक्वेस्ट की है वो उसकी अथॉरिटी में आता है या नहीं आता है। अगर वो आता है तो उस केस के अंदर वो रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी जाती है और उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स दे दिया जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि अपन ने एक कंप्यूटर सिस्टम में अपने कॉलेज का डेटाबेस स्टोर करके रखा है। उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो कोर्सेज हैं, वो सारी चीजें अपन ने इसके अंदर डिफाइन कर रखी है। कोई भी यूजर, चाहे वो स्टूडेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई टीचर हो, वो इसमें से कोई डेटा देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मान के चलो कि मैं टीचर हूं, मैंने अपने कॉलेज के लिए यहां से रिक्वेस्ट की कि मेरे को बीएससी पार्ट फर्स्ट के इन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनके मार्क्स अपने 12th क्लास में 60% से ज्यादा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये डीबीएमएस प्रोसेस करना है। डीबीएमएस का मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर है। वो ये चीज डिफाइन करता है कि ये जो रिक्वेस्ट मैंने की है, क्या मेरे पास ऐसी अथॉरिटी है कि मैं वो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस कर सकूं। अगर है, मैं उसके लिए एलिजिबल हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी जाती है और ग्रांट करने के बाद वो पर्टिकुलर डेटा मेरे को रेस्पॉन्स के रूप में दे दिया जाता है। इस प्रकार का एक वो सीक्वेंस होता है, इस प्रकार का एक सीक्वेंस होता है। इस पूरे ट्रांजैक्शन, इस पूरे के पूरे रूटीन को अपन क्या बोलते हैं, एक शब्द में बोले तो ये कहलाती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ये क्या होता है, इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इन डीबीएमएस। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं अपन, काम की सबसे छोटी इकाई, मतलब इससे छोटे टुकड़ों में अपन नहीं तोड़ सकते उसको, वो अपनी कहलाती है ट्रांजैक्शन। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या फिर अपन यूं कहें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर किसी भी काम को करने की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको टेक्निकली बोला जाता है ट्रांजैक्शन। ये जो अपनी यूनिट है ये पूरी की पूरी इसी ट्रांजैक्शन पर बेस्ड है, यानी कि अपने को पूरा इसी ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैसे अपन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या किस किस तरीके से अपन उसको लागू कर सकते हैं। तो ये अपन ने एक छोटा एग्जांपल लिया है। जैसे मेरे को कोई डेटाबेस के अंदर से कोई डेटा टेबल के लिए रिक्वेस्ट करती है, वो रिक्वेस्ट ग्रांट होती है, ग्रांट होने के बाद वो टेबल मेरे पास रेस्पॉन्स के रूप में आ जाती है। या फिर ग्रांट ना आके डिनाई भी हो सकती है। डिनाई होने के बाद मेरे पास वो पर्टिकुलर मैसेज आ जाएगा कि किस रीजन से ये चीज डिनाई की है, किस रीजन से ये चीज मना की है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शंस को यूज करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
जो ट्रांजैक्शन है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी डेटाबेस के अंदर अपन कोई भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके, उसको पूरा का पूरा अपन सही तरीके से रन कर सके, उसके लिए अपने पास जो आंकड़ा है या उसके लिए अपने पास जो प्लेटफॉर्म है उसको अपन बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। इस यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक आता है वो इसी से रिगार्डिंग आता है कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से अपन एसिड प्रॉपर्टीज को रन करते हैं, या एसिड प्रॉपर्टीज का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या है, इसको अपने को समझना है। देखिए ट्रांजैक्शन के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज क्या है। एसिड ये जो शब्द है ये चार चीजों से मिलकर बना है, या अपन यूं कह सकते हैं कि एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर चार पिलर्स होते हैं, चार फॉर्मेट होते हैं, वो चारों बिल्कुल कॉमन है। जो फर्स्ट पिलर है दैट इज स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, सेकंड पिलर इज स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, थर्ड वन इज स्टैंड फॉर isolation, and last one is stand for durability। एसिड जो प्रॉपर्टीज होती है वो इन चार पैरामीटर्स से मिलकर बनती है, इन चार आंकड़ों से मिलकर बनती है। कौन कौन से चार आंकड़े हैं? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इन चार से मिलकर अपन एसिड प्रॉपर्टीज बनाते हैं। इन चारों का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। पर्टिकुलरली जब अपन बात करते हैं डीबीएमएस की या ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एटॉमिसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। आज अपन इन चारों के बारे में समझते हैं कि क्या होता है, ये फैक्टर्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले कैटेगरी अपन लेके चलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है उसके अंदर और ज्यादा अपन उसको ना पढ़ सके, एटम्स। देखिए ये शब्द बहुत कॉमन है, एटम्स। एटम्स का मतलब क्या होता है? एटम का मतलब होता है परमाणु, जिसको अपन बोलते हैं कि जिससे और ज्यादा अपन उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये मान के चलिए कि ये एक टास्क है जो बिल्कुल एक स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में, एक छोटी से छोटी इकाई के रूप में वर्क करता है। अब जो अपन ने पढ़ा था कि डीबीएमएस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांजैक्शंस में इसका क्या महत्व है उसके लिए अपन समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये अपना यूजर होता है और ये डीबीएमएस होता है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं डीबीएमएस। किस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है? ये इसको रिक्वेस्ट करता है, ये इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब दोनों ही चीजें होगी, ग्रांट करना या डिनाई करना, जो ये काम करता है और इसका रेस्पॉन्स वापस देना। ये अपने तीन स्टेप है। पहला स्टेप रिक्वेस्ट, सेकंड स्टेप प्रोग्रेस, थर्ड स्टेप रेस्पॉन्स। अब एटॉमिसिटी क्या है कि अपन कोई भी ट्रांजैक्शन करें, मतलब यूजर ये कोई भी ट्रांजैक्शन करे, इसने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद अपनी ट्रांजैक्शन पेंडिंग होगी, मतलब न तो वो प्रोसेस की ग्रांट हुई है, ना डिनाई हुई है, ना उसका रिजल्ट आया, तो उसी दौरान उसी पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, मतलब अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 2 चल रहा है सपोज कीजिए, और उसी दौरान किसी भी इवेंट की वजह से, जैसे अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अपना नेटवर्क चला जाता है, या फिर अपन कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजली चली जाती है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस के अंदर जो इस चीज को डिफाइन करने वाला मात्रक है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो पूरी कंप्लीट हो
या फिर वो स्टार्ट ही ना हो, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एटॉमिसिटी। इट मींस ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी आइदर कंप्लीट और नॉन स्टार्टेबल, मतलब या तो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए तब वो ट्रांजैक्शन मानी जाती है, या फिर वो ट्रांजैक्शन शुरू ही ना हो, वो अपनी ट्रांजैक्शन का इनिशिएशन माना जाता है। तो बिना अधूरी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कभी भी अपने सिस्टम के अंदर अपडेट ना हो, कभी भी सिस्टम के अंदर चेंज ना करे, ये चीज अपनी एटॉमिसिटी कहलाती है। मतलब क्या हुआ एटॉमिसिटी का, कि अपन ने कोई भी रिक्वेस्ट की यूजर ने, जैसे उसको कोई भी एक फाइल के अंदर चेंज करना है कि x की जगह उसको y करना है, नाम सपोज कर रहे हैं, इसने रिक्वेस्ट कर दी, यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है, वो काम चल रहा है और चलने के दौरान अचानक से लाइट चली जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि वो वाली ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी कैंसिल कर दी जाए। मतलब वापस जब लाइट आएगी यूजर को दोबारा से ये रिक्वेस्ट करनी पड़े, ये चीज इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ट्रांजैक्शंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एटॉमिसिटी। क्या मतलब हुआ उसका, आइदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट और नॉन स्टार्टेबल, या तो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट हो या फिर स्टार्ट ही ना, ये चीज होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए, तभी वो डेटाबेस के हिसाब से पूर्ण रूप से सही माना जाता है। ये अपना एटॉमिसिटी है। सेकंड फैक्टर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पर अपन इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार सही परफॉर्म करने वाला, दैट इज कंसिस्टेंट। मतलब एक काम को वो उतने ही तरीके से या उसी प्रकार से यूज कर रहा है, इसी प्रकार से रन कर रहा है कि हमेशा सही हो रहा है। यहां कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, जैसे एटॉमिसिटी में तो अपन ने डिफाइन कर दिया कि या तो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए। अधूरी ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा डिस्कार्ड हो जाए। डिस्कार्ड होने का मतलब है अधूरी ट्रांजैक्शन हमेशा नॉन ट्रांजैक्शन मानी जाए या उसको ट्रांजैक्शन माना ही ना जाए। ये चीज एटॉमिसिटी के द्वारा परिभाषित होती है। कंसिस्टेंसी ये परिभाषित करती है कि मान के चलिए सेम वही केस, ये यूजर है, ये डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें इसको रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट इसने प्रोसेस की और इसके बेस पर इसका रिजल्ट आया या इसका रेस्पॉन्स। ये चीज अपन पढ़ रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक्स ट्रांजैक्शन किया, कोई भी काम किया, आपने नाम दे दिया उसको एक्स, अपन ने कोई भी एक्स ट्रांजैक्शन की, उस केस में क्या होगा, जब ये एक्स ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट के बाद वो एक्स ट्रांजैक्शन ग्रांट हो जाए, पूरी प्रोसेस हो जाए, प्रोसेस होने के बाद उसका रेस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास। उसके बाद जो अपना कंप्यूटर सिस्टम में स्थित ये जो डेटाबेस है ये हमेशा एक्यूरेट है, मतलब इसके अंदर कोई फॉल्ट ना है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना है। ये चीज चेक करना क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी कहलाता है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन यदि पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है तो उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक। या तो वो ट्रांजैक्शन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है एटॉमिक। दूसरी प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कोई भी ट्रांजैक्शन यदि पूरी कंप्लीट होती है तो उस केस में अपना डेटाबेस बिल्कुल सही रहना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये उसकी परफॉर्मेंस है तो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंसी। मींस जो भी अपन काम करें उसके अंदर डेटाबेस जो है वो अपना इफेक्ट ना वो प्रॉपरली वर्क करता है, ये उसका कंसिस्टेंसी फैक्टर कहलाता है। ये अपनी होगी ऐसी प्रॉपर्टी नंबर 2, कंसिस्टेंसी। थर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन सेम उसी प्रकार से अपन आइसोलेशन को परिभाषित करते हैं। आइसोलेट होना, अलग अलग होना। आइसोलेशन का मतलब अपन समझते हैं कि एक चीज जो है वो दूसरे से अलग हो। इसको अपन डेटाबेस के अंदर या ट्रांजैक्शंस के अंदर कैसे समझें? आइसोलेशन क्या होता है ट्रांजैक्शंस के अंदर? बिल्कुल सिंपल है। आइसोलेशन का मतलब ये है, अपने पास देखो ऐसा बहुत बार होता है, एक चीज अपने को समझने की जरूरत है। जैसे अपना बैंकिंग का डेटाबेस है,
बैंक के अंदर एक समय में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, सही है ना ये बात, कि बैंक के अंदर एक आदमी लेन देन कर रहा होता है, उसी दौरान दूसरा आदमी भी लेन देन कर रहा होता है, एक पैसे निकाल रहा होता है, दूसरा आदमी अपने अकाउंट में पैसे डाल रहा होता है, कहीं चेक क्लियरेंस का प्रोसेस चल रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे डेटाबेस हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके अंदर एक समय में एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उस केस में आइसोलेशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? मान के चलो कि अपने पास दो ट्रांजेक्शन है, एक है x और एक है y। रन यही होता है, हाँ यहाँ यूजर चेंज हो सकता है, कई बार एक यूजर ही दो काम कर रहा होता है, ये चीज भी चलती है। लेकिन मान के चलो कि यहाँ पर यूजर 1 है x के लिए, यूजर 2 है y के लिए, उस दौरान मान के चलो कि अपन ये सारी चीज एक साथ कर रहे हैं, एक ही समय के अंदर कर रहे हैं, तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि x जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, y के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, और y जो ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, x के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों आइसोलेटेड हो, अलग अलग हो, x ट्रांजेक्शन रन हो तो y उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना डाले, y ट्रांजेक्शन अपनी रन हो तो x ट्रांजेक्शन का उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अगर ऐसा होता है देन अपन ये कह सकते हैं कि वो आइसोलेटेड है। डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमेशा प्रत्येक ट्रांजेक्शन आइसोलेटेड वे के अंदर रन करनी चाहिए। दोनों 2, 3, 5 कितनी भी हो सकती है ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन रन करे वो हमेशा आइसोलेटेड रहे, यानी कि एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दूसरे ट्रांजेक्शन पे कभी ना पड़े। तो अपन ये जो तीन प्रॉपर्टी पढ़ी है उन तीनों में क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा अपन ने एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो स्टार्ट ही ना हो या फिर वो पूरी कंप्लीट हो, बीच में यदि ट्रांजैक्शन रुकती है तो उसको ट्रांजैक्शन ना माना जाए, दैट इज एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी स्टार्ट हुई, रन हुई, कंप्लीट हो, कंप्लीट होने के बाद इस डेटाबेस के ऊपर उसका कोई फर्क ना पड़े, मतलब डेटाबेस बिल्कुल जिस स्थिति में पहले था, एक्यूरेट, सही, शुद्ध, उसी स्थिति के अंदर बाद में रहे, बिल्कुल शुद्ध रहे, तो वो वाली प्रॉपर्टी अपनी क्या कहलाती है? उसको अपन बोलते हैं एक्यूरेसी, या फिर अपन सेकंड स्टेप में बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी। थर्ड, आइसोलेशन। यदि एक समय में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस रन कर रही है, एक समय में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूज की जा रही है, एक समय में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस सिस्टम के अंदर काम कर रही है, तो उस दौरान अपने पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि दोनों ट्रांजैक्शंस आइसोलेटेड रहे, एक ट्रांजैक्शन का फर्क दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर कभी ना पड़े, वो चीज अपनी कहलाती है आइसोलेशन। लास्ट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी होती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, कोई भी ट्रांजैक्शन ड्यूरेबल कब होती है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब अपन मान के चलते हैं गुणवत्ता से कि वो लंबे समय तक काम करती रहे या वो सिस्टम को लंबे समय तक जारी रखे, वो अपना ड्यूरेबल बात है। यूं कहते हैं ना कि जैसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ड्यूरेबल है, इसका मतलब वो लंबे समय तक काम कर सकता है, लंबे समय तक इफेक्टिव रह सकता है। यहाँ अपने पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ये वाली, जिसको अपन बोलते हैं डीपीएमसी। ड्यूरेबिलिटी क्या कहते हैं? कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता दुनिया में जो कभी फेल ना हो, या उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, या उसमें कभी कोई एरर ना हो। तो उस केस में उस गड़बड़ी को, उस एरर को मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है वो अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैकअप करने वाला जो सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो जो सिस्टम दर्शाने वाली प्रॉपर्टी होती है उसको अपन बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। मतलब क्या हुआ? ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस यूजर ने कोई रिक्वेस्ट की, कोई ट्रांजैक्शन की, प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद क्या हुआ? रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग हुई उसके कारण से ये जो सिस्टम है डीबीएमएस जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, एरर आ गया। ये बहुत स्वाभाविक बात है एरर आना, क्योंकि आराम से होता है, सिस्टम जब चलता है कंप्यूटर सिस्टम में वायरस भी हो सकता है, ऑनलाइन यूजर की रिक्वेस्ट भी चेंज हो सकती है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के कारण भी हो सकता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे इस मिनट के अंदर। किसी भी रीजन से उसके अंदर एरर आ जाता है, तो उस एरर को दूर करना, उस एरर को रिड्यूस करना,
उस एरर को अपन फाइंड आउट करें, उसको दूर कर सके, या वो एरर इस सिस्टम को पूरे को क्रैश ना करे। वो वाला जो फैक्टर होता है बैकअप फैक्टर, उसको अपन उसको कितना इफेक्टिवली अपन यूज कर सकते हैं, वो डिसाइड करता है कि डीबीएमएस की या ट्रांजैक्शन की ड्यूरेबिलिटी कैसे, उसके अंदर कितना ज्यादा पावर है या कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना टॉलरेंस पावर है, सहन करने की जो क्षमता होती है। इसको अपन एक शब्द में बोले टॉलरेंस पावर कहलाती है, सहनशीलता कहलाती है। किसी भी सिस्टम की सहनशीलता उसकी ड्यूरेबिलिटी को डिसाइड करती है। तो यहां आप उस एरर को दूर कर सके, या बाई चांस अपना सिस्टम भी क्रैश हो जाता है तो उसका बैकअप का मतलब उस सिस्टम का जो पहले था उसी स्टेज के ऊपर उसको लेके आना, वो उसका बैकअप मतलब उसके पुराने डेटा को अपन अपलोड कर दें, वापस उसको उसी सिचुएशन में ले आए जो कि अपने काम करने लायक है, वो कितना जल्दी अपन ला सकते हैं। ये वाला फैक्टर डिसाइड करना क्या कहलाता है, ड्यूरेबिलिटी कहलाता है। तो आज अपन ने क्या पढ़ी, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। इस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है एसिड प्रॉपर्टीज, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कम से कम एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करनी चाहिए ताकि अपना डेटाबेस हमेशा सही, शुद्ध और प्रभावी बना रहे। तो एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर क्या नेचर होती है, एसिड प्रॉपर्टीज में 4 चीजें अपन डिफाइन करते हैं। वी आर बेसिकली डिफाइन एसिड प्रॉपर्टीज बाय 4 कैटेगरीज और 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी, सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी, थर्ड वन इज आइसोलेशन एंड लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। 4 चीजें अपन डिफाइन करते हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। चारों को यदि अपन शॉर्ट में पढ़े तो बिल्कुल सिंपल। सबसे पहली चीज क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये कहती है कि अपनी ट्रांजैक्शन या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो अपन रन कर रहे हैं वो या तो अपना पूरा कंप्लीट होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, या फिर वो स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन अधूरी रहती है किसी भी रीजन से तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, सिस्टम के आधार पर वो काम ना करे। ये अपनी एटॉमिसिटी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब एक ट्रांजैक्शन अपन ने कंप्लीट कर दी तो उसकी वजह से सिस्टम के अंदर यानी कि डेटाबेस के अंदर कोई प्रभाव ना पड़े, वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता रहे, शुद्धता से काम करता रहे, वो उसकी कंसिस्टेंसी कहलाती है। आइसोलेशन का मतलब एक समय में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन होना बिल्कुल आम बात है। अपन कंप्यूटर सिस्टम के डेटाबेस को जब चेक करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर तो स्पेशली बहुत ज्यादा एक साथ यूजर वर्क कर रहे होते हैं। उस दौरान जब एक समय में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन चल रही है तो वो आइसोलेटली वर्क करें, मतलब अलग अलग काम करें, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर ना पड़े या एक की वजह से दूसरी ट्रांजैक्शन फेल ना हो। उसका इस प्रकार का अपन मैनेजमेंट करें कि वो एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड रहे, वो प्रॉपर्टी अपनी कहलाती है आइसोलेशन। और लास्ट प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपना किसी भी चांस, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा होता है डेटाबेस के अंदर, कभी ना कभी किसी न किसी रीजन की वजह से गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ होने का मतलब उसके अंदर कोई एरर आ जाती है या पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो उस दौरान अपन उसको वापस से पुनः उसी स्थिति में ले आए जिस स्थिति में अपन ने डेटाबेस को ओरिजिनली छोड़ा था, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी पावर कहलाती है। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर ये चारों कैपेबिलिटी होगी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, तो इट मींस वो सिस्टम के लिए यानी कि डेटाबेस के लिए हमेशा फेवरेबल रहेगा, हमेशा सूटेबल रहेगा। तो ये हमेशा होना बहुत आवश्यक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इस 5th यूनिट के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है। अपने को सिंपली इन सब को परिभाषित करना है और डायग्राम की सहायता से ये बताना है कि किस तरीके से अपन रन करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है उनमें अपन ये पढ़ेंगे कि इनका कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के अंदर या फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में कितना महत्व है, किस प्रकार से ये रन करता है। थैंक यू।